रात होती है जहाँ दो परियां होती है। पहली परी रेवेना, जो अपनी खूबसूरती और अपनी काली शक्तियों के लिए जानी जाती है और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर कई राजाओं की रानी बन उस राजा को मारकर उसका साम्राज्य पर कब्जा कर लेती है। उसकी सबसे ताकतवर चीज़ होती है उसकी जादुई आईना, जो उससे आने वाले खतरों और सारी चीज़ों की जानकारी पहले ही दे देती है। वहीं उसकी छोटी बहन, जिसका नाम फ्रेया था, वो रेवेना से बिल्कुल विपरीत थी। उसे हमेशा से ही शांति और प्यार पे भरोसा था और उसकी शक्ति थी वो अपने जादू से किसी भी चीज़ को बर्फ का बना सकती थी। रेवेना अपनी बहन की इसी खासियत के साथ मिल हर साम्राज्य पर जीत हासिल करना चाहती थी। वहीं फ्रेया को एक राजकुमार से प्यार हो जाता है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन रेवेना उसे समझाती है प्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है। तुम्हें ये सब छोड़ मेरी मदद करनी चाहिए उन बचे राज्यों को जीतने में जो अभी तक हमसे बचे हुए हैं। लेकिन फ्रेया नहीं मानती और आखिरकार वो एक बच्ची को जन्म देती है। अपनी बच्ची की खबर सुन वो राजकुमार भी फ्रेया से मिलने आता है और उसे बागीचे में मिलने के लिए बुलाता है। जब फ्रेया बागीचे में पहुंचती है, वहां कोई नहीं होता है और अचानक फ्रेया की नज़र अपने कक्ष की तरफ पड़ती है जहां से धुआं आ रहा होता है। फ्रेया घबराई सी वहां पहुंचती है क्योंकि फ्रेया की बच्ची उसी कक्ष में होती है। फ्रेया जब तक वहां पहुंचती है बहुत देर हो जाती है और उसकी बच्ची जलकर मर जाती है। वहीं बगल में हाथ में मसाल लिए वो राजकुमार भी होता है। उस राजकुमार से मिले धोखे के बाद फ्रेया पूरी तरीके से टूट जाती है और उस राजकुमार को मारकर रेवेना के महल को छोड़कर उत्तर दिशा की तरफ चली जाती है, जहां वो खुद का एक साम्राज्य स्थापित करती है। एक ऐसा साम्राज्य जहां हर चीज़ बर्फ की बनी होती है और उस साम्राज्य में प्यार करना गुनाह था, क्योंकि फ्रेया प्यार में मिले धोखे से पूरी तरह टूट जाती है और एक पत्थर दिल रानी बन जाती है और धीरे धीरे कर अपने सैनिकों के भेज सभी राज्यों से जबरदस्ती बच्चों को लाकर उन्हें एक सक्षम सैनिक बनाती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है, जो बड़े होकर उसके लिए दूसरे राज्यों को हराकर उसे फ्रेया के राज से मिला देते थे। फ्रेया उन्हें प्यार से अपना शिकारी बुलाती थी। उसके राज्य में कहीं कोई गलती से भी प्यार न कर बैठे और सभी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए उसके पास एक खास किस्म की मास्क थी जिसका आकार उल्लू के जैसा था। वो उसी से इन सब पे नज़र रखती थी। इसके बावजूद फ्रेया के सबसे होनहार और काबिल शिकारी एरिक और सारा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो सारा एरिक को अपनी माँ की लॉकेट देकर उससे छुपकर शादी कर लेती है। लेकिन फ्रेया को इसका पता चल जाता है और अगली सुबह होते ही फ्रेया उन दोनों को अपनी जादुई बर्फ से अलग कर देती है, जहां एरिक को दिखाई देता है सारा को दीवार के दूसरी तरफ चाकू लगी है और वो वहीं मर चुकी है। ये देख एरिक पूरी तरीके से टूट जाता है कि तभी फ्रेया के दूसरे शिकारी उसके सर पे जोर से वार करते हैं और एरिक को बेहोशी हालत में ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। अब कहानी दिखाई जाती है 7 साल बाद की, जहां फ्रेया अपने शिकारियों की मदद से पूरे उत्तर को जीत लेती है और उसका अगला निशाना होता है दक्षिण में स्नो वाइट का साम्राज्य के तरफ, जहां उसे पता चलता है वो साम्राज्य सबसे ताकतवर साम्राज्य है और उन्होंने उसकी बहन रेवेना को भी मार दिया है। ये सब जान फ्रेया अपने शिकारियों को स्नो वाइट के साम्राज्य पर हमला करने के लिए तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक को भी जिंदा दिखाया जाता है, जो कि स्नो वाइट के साम्राज्य में था और वो वहाँ भी अपने काबिलियत से प्रसिद्ध हो जाता है। अगर आपने स्नो वाइट की फिल्म देखी होगी तो ये वही शिकारी होता है जिसने स्नो वाइट को रेवेना से बचाया था। एक दिन अचानक एरिक को ढूंढते हुए स्नो वाइट का सेनापति आता है और बताता है, राजकुमारी स्नो वाइट को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उनकी सौतेली माँ यानी रेवेना को मार दिया गया है, लेकिन उनकी जादुई आईना राजकुमारी को बीमार कर रही है। वो हर वक्त आईने को ही देखती रहती है। 2 दिन पहले उस आईने को ढककर हमारे सैनिक उसे गिरजाघर ले जाने निकले थे, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। राजकुमारी चाहती है तुम उसे ढूंढो और गिरजाघर में रखवा दो ताकि वो बुरी चीज किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इन बातों के क्रम में ही एरिक को लगता है कोई उनकी बातें सुन रहा है।
कि तभी एरिक की नज़र रानी फ्रेया के उल्लू पर पड़ती है, जिसको वो तोड़ देता है और बोलता है हमारे पास वक्त कम है। फ्रेया को सब पता चल गया है, अगर वो हमसे पहले उस आईने तक पहुंच गई तो आने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेया एरिक को जिंदा देख दंग रह जाती है और अपने शिकारियों को एरिक को मारने और रेवेना के आईने को लाने भेजती है। वहीं एरिक और उसके 2 बौने दोस्त आईना ढूंढने निकल पड़ते हैं कि रास्ते में उनका सामना फ्रेया के शिकारियों से होता है। जहां वे एरिक को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां सारा आ जाती है और उसे बचा लेती है। सारा को देख एरिक चौंक जाता है। दरअसल फ्रेंड, सारा कभी मरी ही नहीं थी। फ्रेया ने उस दिन अपने जादू से एरिक को दिखाया था कि सारा मर गई है और वहीं दूसरी तरफ सारा को दिखाया था कि एरिक उसे वहां छोड़कर डरकर भाग गया है। खुद को धोखा मिलने के बाद सारा एरिक से बहुत गुस्सा होती है और उसे सही से बात भी नहीं करती है। सारा ने उसे इसलिए बचाया था ताकि वो एरिक को खुद मारना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है एरिक ने उसे धोखा दिया था। लेकिन आईने की बात सुन सारा भी एरिक और उन दोनों बौनों के साथ निकल पड़ती है उसे ढूंढने के लिए। जहां रास्ते में एरिक को कुछ मरे हुए सैनिकों की लाश मिलती है, जहां से आईना गायब होता है और वहीं एक सैनिक के शरीर में हीरे से लगा हुआ तीर मिलता है। वो तीर लेकर एरिक और उसके साथी आगे बढ़ते हैं कि तभी जंगल में उन्हें 2 और बौनी लड़कियां मिलती हैं जो उन्हें लूटने के लिए उन्हें जाल में फंसा देती है। लेकिन एरिक उनसे सौदा करता है, हमें जाने दो, मैं तुम्हें ये हीरा दूंगा। हीरे को देख बौनी लड़की बताती है ये तो गोबलिन्स के तीर है। दरअसल फ्रेंड, गोबलिन्स एक तरह का राक्षस था जिसे सोने, हीरे और सभी चमकीली चीज़ों को इकट्ठा करने का बेहद शौक होता है। गोबलिन का नाम सुनते ही एरिक को लगता है शायद वो आईना गोबलिन्स के ही पास होगा। गोबलिन्स के ठिकाने तक पहुंचने के लिए एरिक को वो दोनों बौनी लड़कियां मदद करती है, क्योंकि उन्हें वहां बहुत सोना मिलने वाला था और वे सब गोबलिन्स के पास पहुंच जाते हैं और गोबलिन्स पर आक्रमण कर एरिक आईना उन बौनों को दे देता है और उसे भागने के लिए बोलता है और खुद सारा के साथ मिलकर गोबलिन्स को रोकने लगता है। जहां एरिक सारा की जान बचाता है और खुद गोबलिन्स के बीच फंस जाता है। एरिक को फंसा देख सारा भावुक हो जाती है कि तभी उसकी नज़र एक मरे हुए गोबलिन्स पे पड़ती है, जिस पर गोबलिन्स के खून होते हैं। दरअसल फ्रेंड, गोबलिन्स का खून एक डीजल के जैसा था। ये देख सारा आग से लगी एक तीर उन पे चलाती है और एक धमाके में सभी गोबलिन्स मरे जाते हैं। और वहीं आईना को लेकर वे वापस गिरजाघर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां रात होने की वजह से सारा उन्हें वहीं जंगल में रुकने बोलती है। जहां एरिक भी सारा को समझाता है हमारे साथ जो हुआ वो फ्रेया का छलावा था, मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और वो सारा द्वारा दी गई उसकी माँ की लॉकेट दिखाता है, जिसे देख सारा भी एरिक पर विश्वास करने लगती है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। वहीं अगली सुबह सब जागते हैं, जहाँ एरिक को कुछ गड़बड़ लगती है। अचानक वहाँ बहुत ठंड बढ़ जाती है और सारी चीज़ें बर्फ बनने लगती है। ये देख एरिक समझ जाता है यहाँ फ्रेया आ रही है और तभी अपने शिकारियों के साथ फ्रेया भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देख सारा उसकी तरफ चली जाती है। दरअसल फ्रेंड, यहाँ सारा को दोबारा एरिक के पास फ्रेया सिर्फ आईना का पता लगाने के लिए भेजती है। एक सारा ही थी जिसे एरिक सब बता सकता था। फ्रेया यहाँ एक बार फिर से सारा को याद दिलाती है, याद है ना तुम्हें 7 साल पहले कैसे एरिक तुम्हें छोड़कर चला गया था, और सारा को आदेश देती है कि एरिक को मारने के लिए। जहाँ सारा अपना तीर निकालती है और तीर सीधे एरिक की छाती पे लगती है और वो वही ज़मीन पे गिर जाता है। जिसके बाद फ्रेया वो आईना और सारा के साथ अपने महल वापस चली जाती है। इधर एरिक के दोस्तों को लगता है एरिक मर चुका है। जैसे ही वो एरिक के तीर निकालता है, एरिक होश में आ जाता है। वो देखता है तीर सारा द्वारा दी गई लॉकेट पर लगी है और तीर पर लगे जहरीले दवा के कारण कुछ देर के लिए वो एरिक बेहोश हो गया था। यहाँ एरिक को समझ में आ जाता है कि सारा ने उसे धोखा नहीं दिया। उसे पता था सुबह यहाँ फ्रेया पहुँच जाएगी और सारा को यही करना पड़ेगा, इसलिए उसने
उसने जानबूझकर रानी फ्रेया के सामने मुझ पर तीर चलाई ताकि उसे लगे सारा अभी भी उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ आईना को देख फ्रेया आईने की तरफ आकर्षित हो जाती है और उस पर लिखी एक मंत्र बोलती है, जिससे आईने से अचानक रेविना बाहर निकलती है, जिसे देख फ्रेया चौंक जाती है और पूछती है, तुम तो मर चुकी हो। इस पर रेविना बताती है, वो आम इंसान मुझे नहीं मार सकते, मैं अपना शरीर त्याग कर इस आईने में प्रवेश कर गई थी, जिसके बाद मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गई हूँ। शुक्रिया मेरी बहन, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब हम मिलकर उस स्नो वाइट को मार देंगे और उसका सारा साम्राज्य अपने कब्जे में कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सारा को फ्रेया के चुंगल से बचाने के लिए एरिक फ्रेया के महल में प्रवेश करता है, जहां वो फ्रेया पे तीर चलाने ही वाला होता है कि वहां रवीना आ जाती है, तीर को रोक लेती है और एरिक पकड़ा जाता है। एरिक को खतरे में देख सारा भी फ्रेया पर अटैक करती है, लेकिन वे दोनों बंदी बना लिए जाते हैं, जहां बंदी बना एरिक फ्रेया के शिकारियों और अपने पुराने मित्रों को समझाने की कोशिश करता है कि वे सभी एक साथ हो जाए और इन दोनों जादूगरनियों को मारने में उनका साथ दें। अपने शिकारियों में उठे बगावत को देख फ्रेया को बुरा लगता है और कई वर्षों बाद वो फिर से एक नरम दिल रानी की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसे देख रेविना उन शिकारियों पर हमला करने लगती है। अपने शिकारियों को मरता देख फ्रेया बहुत ही इमोशनल हो जाती है और गुस्सा कर वहाँ पे एक बड़ा सा बर्फ का दीवार खड़ा देती है और रेविना को जोर से बोलती है, मेरे बच्चों से दूर रहना। वहीं रेविना फ्रेया से बोलती है, तुम आज भी वही पुरानी फ्रेया हो, मुझे पहले ही अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था, उसी वक्त तुम्हें भी ख़त्म कर देना चाहिए था। जहाँ फ्रेया चौंक जाती है और पूछती है, मुझे भी से क्या मतलब है और किसे मारा है तुमने। यहाँ रेविना बताती है, कुछ वर्ष पहले उसके जादुई आईने के मुताबिक फ्रेया की बेटी उससे ज़्यादा खूबसूरत होने वाली थी, जो कि रेविना को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस राजकुमार को अपने वश में कर उसकी बच्ची को मरवा देता है। दरअसल फ्रेंड, यहाँ सारी कहानी क्लियर हो चुकी है कि वो फ्रेया की बच्ची को उस राजकुमार ने नहीं बल्कि रेविना ने अपने जादू के वश में कर उसे मरवाया था, जिसके बाद वो फ्रेया को भी मारने वाली थी, चूँकि फ्रेया की होने वाली सारी बच्चियाँ रेविना से सुंदर होने वाली थी और रेविना ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पूरे विश्व में उससे सुंदर कोई भी हो। लेकिन फ्रेया घर बसाने के बारे में ना सोच उत्तर में अकेले रहने का फैसला किया था उस वक्त, इसलिए रेविना ने उसे छोड़ दिया था। ये सारी बातें सुन गुस्साई फ्रेया रेविना को ज़बरदस्ती जोर से अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसे बर्फ से जमाने लगती है कि तभी रेविना अपने अंदर से निकले टेंडेंट से फ्रेया के ऊपर अटैक करती है और फ्रेया वहीं गिर जाती है। फ्रेया के कमज़ोर होते ही वो बर्फ का दीवार भी टूट जाता है, जिसके बाद रेविना उन शिकारियों को मारने लगती है। उन्हें मरता देख फ्रेया एरिक को रेविना के आईने की तरफ इशारा करती है और अपनी सारी ताकत लगाकर उस आईने को बर्फ से जमा देती है। आईने के जमते ही रेविना की कुछ शक्तियाँ कम होने लगती है कि तभी एरिक उस आईने पर तेज़ धार वाली अपनी कुल्हाड़ी मारता है, जिससे कि वो आईना टूट जाती है और उसके साथ ही रेविना भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और कुछ देर बाद फ्रेया भी मर जाती है, जिसके बाद एरिक और सारा एक साथ हो जाते हैं और वो उन सभी कैद बच्चों को आज़ाद कर उनके माता पिता के पास भेज देते हैं और वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।